वैसे सॉफ्टवेयर शब्द ये आपने अक्सर सुना ही होगा और आजकल तो शायद आप ज्यादा ही सुन रहे हैं, क्योंकि मोबाइल, कंप्यूटर या कोई भी टेक्नोलॉजी जिस पर हम काम कर रहे होते हैं या जो हमारे किसी पर्पस को सॉल्व कर रहा होता है, वो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर ही होता है जो आजकल हमारे काफी काम आता है। किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर एक कमांडिंग सिस्टम होता है जो सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देता है कि क्या करना है। मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट, एटीएम मशीन, वेंडिंग मशीन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जिसे इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, उसमें सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की होती है ताकि वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आउटपुट दे सके। जहाँ कहीं भी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वहाँ सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। वीडियो गेम चलाने से लेकर के रॉकेट उड़ाने तक के काम में सॉफ्टवेयर यूज होता है। और आज क्विक सपोर्ट आपको बताएगा कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस वाला बिजनेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं। तो बने रहिए इस केस स्टडी वीडियो के साथ। तो सबसे पहले आसान शब्दों में समझ लेते हैं कि क्या है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। जब आप किसी सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे होते हैं तो वो आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम का हिस्सा होता है। जैसे कि आप कंप्यूटर चला रहे हैं और उसके अंदर जो आपका विंडोज सिस्टम है वो आपके पास फिजिकली मौजूद है, आपके सिस्टम में उसे अपलोड किया गया है। लेकिन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का मतलब होता है कि जो भी यूजर उस सॉफ्टवेयर को यूज करेगा वो किसी इंटरनेट ब्राउजर या वेब ब्राउजर या किसी ऐप के जरिए उसको यूज करेगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को बनाने वाले सॉफ्टवेयर मेकर्स इसको सर्वर पर डालते हैं और उसे यूज करने वाले लोग अलग अलग लोकेशन से इंटरनेट के जरिए सॉफ्टवेयर को एक्सेस करते हैं। इंटरनेट या वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर को होस्टेड सोल्यूशन या वेब बेस्ड सोल्यूशन भी कहा जाता है। अब बात जब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बिजनेस की हो रही है तो आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि मैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं हूँ या मेरे अंदर तो कोई भी टेक्निकल क्वालिटीज नहीं है, तो क्या मैं ऐसी कंपनी चला सकता हूँ? जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए आपको इन सारी चीजों की बारीकियों को समझना जरूरी है, तभी आप अपना खुद का बिजनेस डेवलप कर पाएंगे। जैसे कि ये सर्विस होता क्या है, इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, वो कौन लोग हैं जो ये सर्विस डेवलप कर सकते हैं, कौन आपके कस्टमर बनेंगे और इस बिजनेस में बने रहने के लिए किन किन चीजों को जानना जरूरी है। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो लगभग हर बिजनेस पर लागू हो सकती है। तो बात करें सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की, तो यहाँ पर आपके पास हजारों तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है। हर क्लाइंट की अपनी एक प्रॉब्लम होती है और वो प्रॉब्लम एक अलग सोल्यूशन की मांग करती है। इतना जान लीजिए कि आप एक क्लाइंट सोल्यूशन सर्विस देने जा रहे हैं, इसके लिए आपको फील्ड की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में केपेबल हैं और आपका सोल्यूशन औरों से ज्यादा बेहतर है, तो आप इस बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि अपने क्लाइंट से उसके प्रॉब्लम पर खुलकर बात की जाए। अगर क्लाइंट के प्रॉब्लम को केयरफुली सुना जाए तो सोल्यूशन प्रोवाइड करने में काफी हेल्प हो जाती है। इसके लिए कुछ चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे कि क्या आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया है, क्या आपके पास क्लाइंट के प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, आप क्लाइंट को जो सर्विस देने वाले हैं क्या वो उसे खरीदने की कैपेसिटी रखता है, और क्लाइंट जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसे सॉल्व करने के लिए उसके पास क्या एग्जिस्टिंग सोल्यूशन मौजूद है और आप उसे क्या बेहतर सर्विस देने वाले हैं। तो इस बिजनेस मॉडल में सर्विस प्रोवाइडर अपने क्लाइंट को डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, मैसेजिंग सॉफ्टवेयर, पेरोल प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, लर्निंग मैनेजमेंट, कंटेंट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इनवॉइस जैसे अलग अलग जरूरत के सॉफ्टवेयर बनाकर देता है जो इंटरनेट से एक्सेस होते हैं। तो अब आपको देखना होगा कि आप जहाँ कहीं भी अपना सेटअप लगाने जा रहे हैं वहाँ पर क्लाइंट किस तरीके के हैं और उनकी क्या क्या जरूरतें हैं। क्या आपने जो अपनी कैटेगरी सेट की है उसके लिए जरूरत भर के क्लाइंट मार्केट में अवेलेबल हैं या नहीं। साथ ही मार्केट में ऐसे और कौन से की प्लेयर्स हैं जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का बिजनेस कर रहे हैं। ये मार्केट रिसर्च आपको अपना बिजनेस सेटअप करने में काफी हेल्प करेगा। साथ ही बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको चाहिए एक्सपर्ट्स की एक टीम, जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, क्वालिटी टेस्ट करने वाले, इंटरफेस डिजाइन करने वाले, सिक्योरिटी देखने वाले, सर्वर मैनेज करने वाले, डेटाबेस डेवलपर्स, वेब पेज डेवलपर्स जैसे ढेर सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी। कोशिश कीजिए कि सारे एक्सपर्ट्स आपकी टीम में हो ताकि आप अपने क्लाइंट को एक फुल प्रूफ और कंप्लीट सोल्यूशन दे सके। इसके बाद आपको अपना प्राइसिंग मॉडल भी डिसाइड करना पड़ेगा। जब कोई क्लाइंट आपके पास कोई सोल्यूशन मांगने आ रहा है और आप उसे वेब बेस्ड सोल्यूशन दे रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि अपनी दी हुई सर्विस के बदले उससे मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन ली जाए। अपने प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर को एक ही प्राइस पर कस्टमर को लाइफ टाइम पीरियड के लिए देने के बदले सब्सक्रिप्शन मॉडल पर देना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। हर एक सॉफ्टवेयर को टाइम टू टाइम अपडेट और अपग्रेड करने की जरूरत पड़ती है, या कई बार क्लाइंट आने वाले दिनों में अपनी जरूरत के हिसाब से सॉफ्टवेयर में चेंजेस लाने को भी कहता है। तो इसके लिए भी ना आपको सब्सक्रिप्शन या चार्ज सेट करना पड़ेगा।
जैसे अपग्रेडेशन फीस, रिन्यूअल फीस, साइबर सिक्योरिटी फीस आदि। तो सर्विस को इस तरीके से देने पर आपके रेवेन्यू जनरेशन मॉडल को फायदा होता रहेगा। अब आगे बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए आपको एक वेबसाइट की जरूरत भी पड़ेगी, इसीलिए आप अपना एक डोमेन नेम बुक करवा लीजिए। याद रखिएगा कि डोमेन नेम जितना छोटा और आसान होगा उसे याद रखना, और किसी क्लाइंट के लिए उसे इंटरनेट पर सर्च करना उतना ही आसान होगा। आज के टाइम पर कोई भी बिजनेस चलाने के लिए वेबसाइट बनाने का खर्चा बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो आप अपने लिए भी वेबसाइट बनवाइए और क्लाइंट को भी वेबसाइट की अगर जरूरत है तो उसे भी रेकमेंड करें। और इसी के साथ आप आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी सर्विस को एक ब्रांड के तौर पर एस्टेब्लिश करने के लिए आपको एक ब्रांड नेम की जरूरत पड़ेगी। और इसके लिए सबसे पहले आप अपनी कंपनी का नाम डिसाइड करके उसे रजिस्टर जरूर करवाएं। अपनी खुद की कंपनी कैसे रजिस्टर करनी है और कौन से फॉर्मेट में उसे आप रजिस्टर करवा सकते हैं, इस पर क्विक सपोर्ट ने कई सारे वीडियोस में आपको बताया भी है और समझाया भी है। तो अगर आप हमारे चैनल पर हाउ टू रजिस्टर योर ओन कंपनी सर्च करेंगे तो आपको इस पर वीडियो मिल जाएगा, जिससे आपको काफी मदद मिल जाएगी। तो अपनी प्रोग्रेस को अगर आप ट्रैक करते रहेंगे तो इससे आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ेगी। आपके बनाए हुए प्रोडक्ट का क्लाइंट क्या फीडबैक दे रहा है, उसे यूज करने वाले लोग कितने कंफर्टेबल है, मार्केट में उस प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स क्या है, क्या आपके क्लाइंट ने किसी अपने जानने वाले को या किसी दूसरी कंपनी को आपकी सर्विस रिकमेंड की है या नहीं, और नई टेक्नोलॉजी आने पर आपकी टीम उस पर क्या काम कर रही है। इन सारी चीजों को अगर आप ट्राई करेंगे तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में आप मार्केट लीडर बनने की ओर आगे बढ़ेंगे। कई बार आपको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए और अपना क्लाइंट बेस क्रिएट करने के लिए फ्री सर्विस भी देने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे कि अगर आप सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बिजनेस चला रहे हैं तो कुछ ऐसे बेसिक सॉफ्टवेयर बनाइए जिसे आप ट्रायल बेसिस पर लोगों को यूज करने के लिए दे सके। जब क्लाइंट को लगेगा कि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या उनके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, तब आप उसके अपग्रेडेड वर्जन के लिए या फुल प्रूफ सोल्यूशन के लिए सर्विस चार्ज ले सकते हैं या सब्सक्रिप्शन की डिमांड भी कर सकते हैं। तो फ्री ट्रायल सर्विस देने पर आपको ये फायदा होगा कि मार्केट से आपके प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक आसानी से मिल जाएगा, जो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। टेक्नोलॉजी पर बढ़ती हमारी डिपेंडेंसी इस बिजनेस को कभी स्लो होने नहीं देगी। आजकल हर छोटे बड़े एस्टेब्लिशमेंट को सॉफ्टवेयर सोल्यूशन की जरूरत पड़ती है। किसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन का अटेंडेंस मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर हो या फिर किसी का डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सर्विसेज हमेशा डिमांड में रहेगी। तो ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आज जितने लोगों ने हमें ज्वाइन किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी ऐसी जानकारी आप कभी भी मिस ना करें। तो यूं ही बनाए रखिए क्विक सपोर्ट के साथ अपना साथ। मिलेंगे बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।